नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्योति ज्ञानधारा में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में श्याम नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में बस वह और उसकी पत्नी थी। किसान के घर में लंबे समय बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। आसपास के सभी लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह के समय किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में खुशी का माहौल था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। साधु महाराज जब बैठे तो किसान ने उनसे कहा, महात्मा जी, हमारे घर में लंबे समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह था और वह देखकर साधु हैरान रह गया। किसान ने साधु को हैरान परेशान देखा तो पूछा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि बहुत खुश हूं। तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। उसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और वह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि श्याम का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया। लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। पानी की तलाश में भटकता हुआ वह उसी गांव में पहुंच गया जहां श्याम रहता था। एक महात्मा ने राजा को पानी लाकर दिया। राजा ने पानी पीने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग बाहर एकत्र हो रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सब श्याम के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब श्याम का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री से होगा। यह सुनकर राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं। क्या आप सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक मामूली किसान के बेटे से कर दूंगा? महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था और उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं भी यहां हूं और आप भी। देखते हैं क्या होता है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने राजमहल लौट आया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगले दिन राजा ने अपना वेश बदल लिया और श्याम के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछते हुए राजा श्याम के घर पहुंचा। उसने घर के बाहर जाकर श्याम को आवाज दी। श्याम उसकी आवाज सुनकर बाहर आया और पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे पास कपड़ों का व्यापार है। मैं पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। श्याम ने उत्तर दिया, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने श्याम से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? श्याम ने कहा, हाँ सेठ जी, बताइए। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारा बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। श्याम की पत्नी ने विरोध किया, नहीं सेठ जी,
मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। राजा ने तर्क दिया, तुम एक साधारण किसान हो, तुम अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कैसे कर पाओगे? श्याम ने राजा की बातों को सुनते हुए कहा, हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हो, हम इसे ठीक से नहीं पाल सकेंगे। यह सुनकर श्याम की पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तो आप इसे हमें लौटा देंगे। राजा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगा। राजा बच्चे को लेकर चला गया। वह नदी पर पहुंचा और बच्चे को छोड़ने का विचार करने लगा, लेकिन बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल पिघल गया। काफी सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया, बच्चे को उसमें बंद किया और पानी में बहा दिया। उसने सोचा कि संदूक नदी में डूब जाएगा और बच्चा मर जाएगा। उसी समय एक धनी सेठ सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहा था। उसने संदूक को देखा और जब उसे खोला तो अंदर एक बच्चा पाया। सेठ और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत खुश हुए। सेठ ने बच्चे को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी बहुत खुश हुई और सेठ से पूछा कि यह बच्चा कहाँ से आया। सेठ ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया और बच्चे को अपने घर में पालने लगे। उन्होंने उसका नाम अर्जुन रखा। सालों बीत गए और अर्जुन बड़ा हो गया। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन अर्जुन अपने अध्यापक से पढ़ाई कर रहा था। अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अर्जुन तुरंत दे देता था। यह देखकर अध्यापक ने अर्जुन से कहा, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान हो, आगे चलकर तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। अध्यापक अर्जुन की तारीफ कर ही रहा था कि तभी वहां से राजा गुजरा, जो किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा था। राजा ने अर्जुन को देखा और वहीं रुक गया। राजा ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सेठ मोहनलाल का पुत्र हूं। यह सुनकर राजा वहां से चला गया। अपना काम निपटाने के बाद राजा वापस आया और सेठ मोहनलाल के घर गया। उसने सेठ मोहनलाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ मोहनलाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने उसे केवल पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ मोहनलाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? सेठ मोहनलाल ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे वह बच्चा बहते हुए पानी में एक संदूक में मिला था। राजा ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, यह वही बच्चा है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ मोहनलाल अभी बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन वहां आ गया। राजा ने अर्जुन को देखा और सेठ मोहनलाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दें तो मैं उसे सोने की 50 मोहरें दूंगा। अर्जुन ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपके से एक संदेश लिखकर चिट्ठी पर मोहर लगा दी और उसे अर्जुन को थमा दिया। राजा ने कहा, बेटा, इसे रानी तक पहुंचा देना। अर्जुन चिट्ठी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल से गुजरते हुए अर्जुन रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। थक हारकर अर्जुन एक झोपड़ी में गया, जहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां थी। बूढ़ी औरत ने अर्जुन को देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और बिना अनुमति के अंदर क्यों आए हो? अर्जुन ने अपनी समस्या बताई और कहा कि वह रास्ता भटक गया है और रात बिताने के लिए यहां आया है। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई। फिर भी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारा यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। यह जगह डाकुओं का अड्डा है। वे किसी भी समय यहां आ सकते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें यहां देखा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, माताजी,
इतनी खौफनाक रात में मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं यहां एक कोने में सो जाता हूं। यह कहकर अर्जुन एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू वापस आए। डाकू ने लड़के को देखकर बूढ़ी औरत से पूछा, ये लड़का कौन है और हमारे अड्डे पर क्या कर रहा है? बुढ़िया जवाब देती है, बेटा, यह बहुत नेकदिल बच्चा है। राजा का संदेश लेकर राजमहल जा रहा था, पर रास्ता भटक गया और यहां आ पहुंचा। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डाकू कहते हैं, मैया, तू भी कितनी भोली है, किसी को भी पनाह दे देती है। अगर इसने हमारे बारे में दुष्ट राजा को बता दिया तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तभी एक दूसरा डाकू कहता है, रुको, मैं इसकी तलाशी लेता हूं, कहीं ये राजा का जासूस तो नहीं है। ऐसा कहकर वह सोते हुए सेठ के लड़के की तलाशी लेने लगता है। लड़के की जेब से उसे राजा का लिखा पैगाम मिलता है, जिस पर राज्य की मोहर और राजा के हस्ताक्षर होते हैं। डाकू बड़ी सावधानी से चिट्ठी खोलता है और पढ़ने लगता है। चिट्ठी पढ़कर डाकू कहता है, छी छी, हमारे राज्य का राजा कितना घटिया है। बुढ़िया पूछती है, बेटा, ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में जो तुम राजा को घटिया कह रहे हो? डाकू जवाब देता है, मैया, चिट्ठी में लिखा है कि रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे और तुम यह चिट्ठी पढ़ो, इसे मारकर कहीं दूर फिंकवा देना। यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। मैं इसे क्यों मरवाना चाहता हूं और मैंने खुद क्यों नहीं मारा, इसका जवाब मैं नगर आकर दूंगा। डाकू की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, बड़ा ही दुष्ट राजा है। जिस लड़के से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश दे रहा है। बुढ़िया सोचती है कि उसे इस मासूम लड़के को बचाना चाहिए। उसने डाकू से कहा, तुम इस चिट्ठी को बदल दो, इसके स्थान पर एक दूसरी चिट्ठी तैयार करो जिसमें लिखा हो कि जब यह लड़का तुम्हारे पास मेरा पैगाम लेकर पहुंचे तो तुम राजकुमारी का विवाह इससे कर देना। यह काम मेरे नगर वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। मुझे यह लड़का क्यों पसंद है और क्यों मैं अपनी बेटी का विवाह इससे करना चाहता हूं, इसका जवाब मैं नगर वापस आकर दूंगा। तुम्हारा प्रिय राजा। डाकू ने बुढ़िया की बात मानकर चिट्ठी बदल दी और बड़ी सावधानी से उसे लड़के की जेब में रख दिया। इसके बाद डाकू ने खाना खाया और चोरी करने के लिए अपने अड्डे से निकल गए। अगले दिन बुढ़िया ने लड़के को उठाया और कहा, बेटा, सुबह हो गई है, अब तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। लड़के ने बुढ़िया को प्रणाम किया, राजमहल का रास्ता पूछा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद वह राजा के महलों में रानी के सामने खड़ा था। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके लिए यह पैगाम भेजा है, कृपया इसे पढ़िए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। जब रानी चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा देखती है कि राजकुमारी का विवाह इस लड़के से करवा देना। रानी सोचती है कि महाराज को इस लड़के में ऐसी क्या खूबी नजर आई जो उन्होंने जल्द से जल्द राजकुमारी के साथ इसका विवाह करने का आदेश दिया है। महाराज किसी अजनबी के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर थे और उसकी मोहर लगी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं नगर वापस आकर तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। यह पढ़कर रानी ने तुरंत पंडित को बुलाकर राजकुमारी का विवाह उस लड़के से करवा दिया। इस प्रकार वह लड़का राजा का दामाद बनकर राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक महल में रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा अपना काम समाप्त करके अपने नगर लौटता है। राजा बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसे लगता था कि रानी ने अब तक उस लड़के को मरवा कर कहीं दूर भिजवा दिया होगा। उसे विश्वास था कि अब उसकी बेटी का विवाह उस लड़के से नहीं हो सकता। लेकिन जब राजा महल पहुंचा और उस गरीब किसान के बेटे को राज्य गद्दी पर बैठे देखा तो वह अचंभित रह गया। राजा ने सोचा था कि रानी ने उस लड़के को मार डाला होगा, लेकिन यहां सब उल्टा हो गया था। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के से हो गया है जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी,
तो वह क्रोध से भर गया। उसने अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया और पूछा कि उसने उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया। रानी ने जवाब दिया कि उसने वही किया जो राजा ने आदेश दिया था। राजा ने रानी से चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। रानी चिट्ठी लेकर आई और जब राजा ने चिट्ठी खोली तो उसमें कुछ और ही लिखा हुआ था। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस लड़के को पकड़ कर लाएं। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और उस किसान के बेटे को राजा के सामने ले आए। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल मौत होती है। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं देखता हूं कि तुम इस नगर का राजा कैसे बनते हो। राजा की बातें सुनकर लड़का बोला, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कब धोखा दिया? और किस किसान की बात कर रहे हैं? आपको भी पता है कि मैं किसी किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक सेठ का पुत्र हूं। राजा ने कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर मूर्ख बनाना चाहते हो, पर अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन साबित होगा। इतना कहकर राजा ने अपनी तलवार उठा ली। राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, आप जिस पर तलवार उठा रहे हैं वो मेरे पति हैं। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इधर राजमहल के अंदर यह सब हो रहा था कि तभी एक सैनिक राजमहल में आया और राजा से बोला, एक सिद्ध महात्मा आए हैं और अभी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़कर महात्मा जी के पास गया और उन्हें अपने साथ ले आया। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं वही महात्मा हूं जिससे आप 16 साल पहले मिले थे। मैंने आपको बताया था कि आज से 16 साल बाद आपकी पुत्री का विवाह इस गरीब किसान के बेटे से होगा, लेकिन आपने कहा था कि आप राजा हैं और कुछ भी कर सकते हैं। देखिए राजन, जो नियति में लिखा होता है वही होकर रहता है। जब राजा साधु की बातें सुनता है तो वह हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, आप सही कह रहे थे कि न तो कोई किसी का भाग्य मिटा सकता है और न ही उसे बदल सकता है। जो भी किसी के भाग्य में लिखा होता है वह उसे अवश्य मिलता है। मैं अपने भाग्य के सामने हार मान चुका हूं। महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता। इसलिए अब चिंता छोड़ दो और किसान के बेटे को अपना दामाद मानकर राजपाट उसे सौंप दो और मेरे साथ जंगलों में चलो। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। इस प्रकार राजा ने सारा राजपाट किसान के पुत्र अर्जुन को सौंप दिया और सभी से क्षमा मांगकर महात्मा के साथ जंगल चला गया। उधर किसान का बेटा अर्जुन उस नगर का राजा बनकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। आप समझ ही गए होंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटाया जा सकता। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।